नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्येसीं पठमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशलप्तितना भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, कल सोमवार से हमने शिल्प शास्त्र यानी कि जो मंदिर, जिनालय की कोतरणी, जिनालय में परमात्मा की प्रतिमा जी, परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा के आजू बाजू का जो परिकर होता है वो, उस बाबतों का हमने काफी चीज देखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। भाग्यशाली विशेष करके आपको कहना चाहता हूं कि मैं आज सभी को एक प्रकार से जैन शासन के मुताबिक बताया गया, एक प्रकार से परमात्मा की प्रतिमा जी कैसी होनी चाहिए, पाषाण की या लकड़े की किस प्रकार होनी चाहिए, उसके अलावा वो पाषाण या तो लकड़े की प्रतिमा जी में क्या परीक्षा करनी चाहिए। जब भी ये प्रतिमा जी खरीदनी हो, चाहे वो संघ के लेवल के ऊपर शिखरबंदी जिनालय बनाने के लिए, चाहे वो घर में गुरु मंदिर के लिए, चाहे वो दार्शनिक तरीके से, चाहे वो अपने जीवन काल में परमात्मा का घर में, जिन मंदिर में अंजनशला का प्रतिष्ठा करवाने के लिए अगर कोई भी तरीके से लेना हो तो वो प्रतिमा जी का एक प्रकार से परीक्षा करना बहुत जरूरी है। भाग्यशाली ये परीक्षा कैसे ली जाती है, कैसे की जाती है, उसके लिए कहा जाता है कि निर्मल कांजी के साथ जो वेल वृक्ष के फल की छाल आदि वगैरह उसको पीसकर पत्थर पर या लकड़ी पर
लेप करने से, यानी कि परमात्मा की जो पत्थर के ऊपर, यानी कि पत्थर की प्रतिमा जी बनाई हुई है उसके ऊपर, या तो लकड़े की प्रतिमा जी हो उसके ऊपर, उसका लेप करके वो जो पत्थर में रहे हुए दाग या तो मंडल बाहर निकाल सकते, प्रकट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से जिस पत्थर या काष्ठ की प्रतिमा बनानी हो या तो बनाया हो, उसी पत्थर या काष्ठ के ऊपर अभी मैंने जैसे आपको बताया वैसे आपको सबसे पहले लेप करना चाहिए, उसको पीसकर वो पत्थर की प्रतिमा या लकड़े की प्रतिमा के ऊपर घिसना चाहिए। स्वाभाविक यदि मद से यानी कि सेहत से जैसा मंडल दिखने में आए, सेहत जैसा आपको वो प्रतिमा जी के पत्थर के ऊपर या तो लकड़े की ऊपर आपको ये दिखने में आए मद जैसा, गुजराती में एक प्रकार से कहते हैं कि मधपूड़ो, ऐसा आपको आकार दिखने में आए तो वो कहा जाता है कि आपके ये प्रतिमा जी के अंदर एक खद्योत माना जाता है। खद्योत यानी कि अंदर से पोलान, अंदर से खड्डा है, वैसा एक प्रकार से माना जाता है। तो भाग्यशाली ऐसी प्रतिमा जी नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है कि भस्म के जैसा अगर वो प्रतिमा जी के अंदर दिखने में आए, यानी कि वो प्रतिमा जी के ऊपर ये लेप करने के पश्चात आपको ऐसा दिखने में आए कि वो प्रतिमा जी के अंतर्गत कोई भस्म जैसा मंडल हो, यानी कि मंडल यानी कि एक प्रकार का दाग हो, या तो फिर रेत हो, गुड़ के समान या तो उनके जैसा मंडल यानी कि दाग हो, तो ऐसा हुए तो फिर भीतर एक प्रकार का लाल मेंढक जैसा आकार दिखाई देता है। आकाश वर्ण का मंडल अगर दिखने में आए तो पानी जैसा अंदर कुछ भाग है, ऐसा आकार दिखाई देता है। अगर समझ लो कि कपोत यानी कि कबूतर जैसा मंडल दिखाई देता है, या तो फिर छिपकली जैसा आकार अगर दिखाई देता है, तो वो भी कहा जाता है कि वो भी उचित यानी कि अच्छा नहीं है। वैसे ही मेंढक जैसा या तो रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का कोई शरट यानी कि गिरगिट हो, या तो ऐसा आकार दिखाई देता हो वो प्रतिमा जी के ऊपर, या तो फिर पीले वर्ण का गोह, या तो फिर कपिल वर्ण का चूहा यानी कि उंदर जैसा आकार दिखाई देता हो, या तो काले वर्ण का सर्प जैसा आकार दिखाई देता हो, और चित्र वर्ण में भीतर बिच्छू जैसा दिखाई देता हो, तो कहा जाता है कि इस प्रकार के दाग वाले पत्थर या लकड़ी अगर हो तो फिर वैसी प्रतिमा जी नहीं लेनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा जी अगर लेते हैं तो नुकसान क्या है? तो कहा जाता है कि जिनके घर में या तो जिनालय में इस प्रकार प्रतिमा जी को स्थापित किया जाता है तो संतान का, लक्ष्मी का, प्राण का और राज्य का विनाश कारक बोला जाता है। यानी कि संतान की हानि हो सकती है, या तो हमारे प्राण जा सकते हैं, या तो फिर लक्ष्मी की हानि हो सकती है यानी कि निर्धन अवस्था भी आ सकती है, और या तो फिर समझ लो कि राज्य के अंदर कोई बहुत बड़ा विनाशकारक योग बन सकते हैं। यानी कि भाग्यशाली कई सारे लोग
अपने जीवन काल में इस प्रकार प्रतिमा जी रखते हैं, या तो प्रतिमा जी की जब प्रतिष्ठा आदि वगैरह करवाते हैं तो प्रतिमा जी की परीक्षा इस प्रकार नहीं करते हैं। वो जो पत्थर की, लकड़ी की, पाषाण की जो भी प्रतिमा जी आप लाओ तो उसकी परीक्षा करना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर इस प्रकार हम करते हैं तो हमें अपने जीवन काल में ऐसे प्रकार का विनाश योग बनने में से हम बच सकते हैं। परंतु परीक्षा किए बिना ही लाने का यदि आप प्रयत्न करोगे और ऐसा कोई आकार उसके अंदर होगा तो फिर ऐसी प्रकार की विनाशकारी घटना घट सकती है। दूसरी एक बात यह भी कही जाती है कि पाषाण की या तो लकड़ी की प्रतिमा जी में कीला हो, छिद्र हो, पोलापन हो, जीवों के जाले आदि वगैरह हो, सांद हो, मंडलाकार की रेखाएं हो, कीचड़ आदि वगैरह जैसा आकार हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान कारक, दोष कारक वो मूर्ति कही जाती है। यानी कि मूर्ति में कभी भी पोलान नहीं होना चाहिए, मूर्ति के अंदर कभी खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो वो मूर्ति अपने जीवन काल में दुख उत्पन्न करने वाली, दर्द करने वाली बोली जाती है। परंतु इसमें एक बात और भी विवेक विलास ग्रंथ के अंदर इस प्रकार की बाबतों का वर्णन बताया है कि प्रतिमा के काष्ठ में या फिर पाषाण में किसी भी प्रकार की रेखा या तो दाग दिखने में आए, वह यदि अपने मूल वस्तु के रंग जैसी हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। यानी जो पत्थर की प्रतिमा जी हो, पाषाण की प्रतिमा जी हो या फिर लकड़ी की प्रतिमा जी हो, यदि उसमें कोई रेखा या तो दाग दिखने में आए, परंतु वो प्रतिमा जी जो संपूर्ण जो कलर की है वही कलर की रेखा या तो दाग आपको दिखने में आता है तो फिर उसका कोई दोष माना जाता नहीं है। परंतु यदि समझ लो कि मूल वस्तु के रंग से कुछ विपरीत अन्य वर्ण की कोई रेखा या तो दाग दिखने में आता है तो वो बहुत बड़ा दोष कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार ये जो प्रतिमा जी है वही रंग की रेखा या तो दाग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वही रंग के दाग या तो फिर रेखा नहीं है तो वो दोष कारक माना जाता है। दूसरी एक बात यह भी कही जाती है, कुमार मुनिकृत शिल्प रत्न नाम का एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ में इस प्रकार की बात बोली जाती है कि आप यदि कोई प्रतिमा जी खरीदते हो, लेते हो, चाहे वो पत्थर की हो, पाषाण की हो या तो लकड़ी की हो, परंतु उसके अंदर ऐसे प्रकार के कोई लक्षण दिखते हो, यानी कि ऐसे प्रकार के कोई आकार उसके अंदर हो तो वो शुकनवंती शुभ कारक बोली जाती है। तो वो कौन से लक्षण है सुनिए, उसके अंदर नंदावर्त हो, शेषनाग हो, घोड़ा हो, श्रीवत्स हो, कछुआ हो, शंख हो, स्वस्तिक हो, हाथी हो, गौ माता का कोई आकार हो, वृषभ का आकार हो, इंद्र हो, चंद्र हो, सूर्य हो, छत्र हो, माला हो,
ध्वज हो, शिवलिंग हो, तोरण हो, हरिण हो, प्रासाद यानी कि मंदिर का कोई आकार वगैरह हो, कमल, वज्र, गरुड़ या तो कोई शिव जैसी कोई दिखाव आदि वगैरह उनके जैसा ही लगता हो, या तो फिर कल्प सूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने 32 प्रकार के जो लक्षण वंत पुरुषों के 32 लक्षण बताए हैं, जो मैं आपको गुजराती के अंदर बताता हूं। वैसे कोई लक्षण हो तो अभी वो शुभ कारक है। कहा गया है कि छत्र, कमल, धनुष, रथ, वज्र, काचबो, अंकुश, वाव, साथियों, तोरण, सरोवर, सिंह, वृक्ष, चक्र, शंख, हाथी, समुद्र, कलश, प्रासाद, जव, यज्ञसम, चोत्रो, कमंडल, पर्वत, चामर, बड़द, ध्वजा, अभिषेक, लक्ष्मी, माला और मोर, इस प्रकार का कोई 32 लक्षणों से युक्त या तो उसमें से कोई लक्षण जैसा अगर वो उनकी प्रतिमा जी में, उनकी मूर्ति में ऐसा कोई आकार दिखाई देता है तो कहा जाता है कि वो एक प्रकार से सुकनवंती, शुभ कारक, आपके घर के अंदर आते हुए आपकी चढ़ती करने वाली, आपकी मनोकामना परिपूर्ण करने वाली, आपको एक प्रकार से धर्म के मार्ग के ऊपर वृद्धि करवाने वाली, आपके घर के अंदर कलेश, कंकास, रगड़े झगड़े आदि वगैरह दूर करवाने वाली, घर घर के अंदर संपदा और भाईचारा की भावना आए, वैसी प्रकार की यह मूर्ति बोली जाती है। तो इस प्रकार ऐसे प्रकार की आकार और लक्षण वाली यदि मूर्ति है तो वो एक प्रकार से सुकनवंती कही जाती है। भाग्यशाली मूर्ति के विषय के बारे में वसुनंदीकृत प्रतिष्ठा सार नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी ऐसी प्रकार की बात बताई गई है कि मूर्ति के कौन से स्थान के ऊपर दाग नहीं होने चाहिए या तो रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कहा गया है कि परमात्मा की प्रतिमा जी के हृदय के ऊपर, मस्तक के ऊपर, कपाल के ऊपर, दोनों स्कंद, दोनों नाक, दोनों कान, मुख, पेट, पृष्ठ यानी कि पीछे का भाग, उसके अलावा दोनों हाथ और दोनों पैर, उसके ऊपर इत्यादि इतने स्थानों के ऊपर, चाहे वो पाषाण की हो, कोई लकड़ी की हो या तो पत्थर की भी प्रतिमा जी क्यों ना हो, परंतु ये स्थानों के ऊपर इस प्रकार दोष यानी कि रेखा, दाग नहीं होना चाहिए। अगर है तो कहा जाता है कि व्यक्ति को ऐसी मूर्ति, प्रतिमा जी नहीं लेनी चाहिए, उसको छोड़ देना ही हितावह है। परंतु ये जो अंग बताए उसके अलावा कोई अंग के ऊपर, उसके सिवा कोई अंग के ऊपर वो रेखाएं आदि वगैरह या तो दाग आदि वगैरह होता है तो वो मध्यम जाना जाता है, मध्यम माना जाता है। परंतु आगे जो आकार बताए हैं वैसे प्रकार का आकार तो नहीं ही होना चाहिए। परंतु भाग्यशाली मूर्ति के लिए विशेष ये बात भी कही जाती है कि खराब मूर्ति हो यानी कि दिखने में आपकी मन की प्रसन्नता न आए, आपका मन वहां पे न ठहरे, आपको ये प्रतिमा जी को देखते हुए वहां से नजर हटाने का प्रयत्न हो, आपके मन के अंदर वो प्रतिमा जी को देखते हुए हृदय के अंदर उद्वेग के भाव उत्पन्न हुए, खुशहाली आदि वगैरह आपके जीवन काल के अंदर न आए तो वो प्रतिमा जी खराब यानी कि नहीं लेनी चाहिए। प्रतिमा जी के ऊपर कोई जगह पे चीरे यानी कि एक प्रकार से कुछ वो प्रतिमा जी खंडित जैसा आपको लगता हो
या तो फिर वो दूषणों से रहित न हो, यानी कि दूषणों वाली हो, या तो फिर वो स्वच्छ आदि वगैरह न हो। ऐसे प्रकार की अगर प्रतिमा जी होती है तो वो प्रतिमा जी लेना हमारे लिए दोष कारक बोला जाता है। वो प्रतिमा जी से हमें अपने जीवन काल में नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए ये बाबतों का विशेष विचार करके हमें ये प्रतिमा जी की परीक्षा अवश्य में करनी चाहिए। ऐसे प्रकार के रंग या तो दाग वाली परीक्षा की हुई प्रतिमा जी बाद में ही लेने का सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाग्यशाली इस प्रकार का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेने जैसा और अद्भुत है। आगे मैं आपको रत्न की और अन्य प्रकार की प्रतिमा जियों के बारे में ये बताने का प्रयत्न करूंगा। तो भाग्यशाली प्रतिमा जी कितने अंगुल की, किस प्रकार की खड़ी प्रतिमा जी, किस प्रकार की बैठी प्रतिमा जी होनी चाहिए, उसका भी विवरण हम आने वाले कल के प्रवचन के अंदर करेंगे। अभी हम आज देखते हैं 10 राशि परिपूर्ण हमने कर दी है, 2 राशि बाकी है, कुंभ राशि और मीन राशि। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंभ राशि यानी कि जिनके नाम के अक्षर है ग, स, श और श, ये 3 प्रकार के श और ग, ये 4 अक्षर के द्वारा, ये 4 में से कोई भी एक अक्षर के द्वारा जिनके व्यक्ति के नाम की शुरुआत होती है उनका कुंभ राशि कहा जाता है। और कुंभ राशि वाले को विशेष करके क्या उनका राशि का फलादेश है वो जानना जरूरी है। कहा जाता है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति को व्यवस्थित रहना बहुत पसंद आता है। कुंभ राशि वाले को आप देखोगे तो गंदगी कभी भी पसंद नहीं आती है। उनको कोई भी प्रकार का कार्य हो तो एकदम सिस्टमेटिक होवे, वही उनका वो आग्रह रखने वाले वैसे कुंभ राशि वाले जातक होते हैं। परंतु वो कुंभ राशि वाले व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि हर हमेश अपने जीवन काल में कोई ना कोई व्यस्तता के कारण ये सिस्टमेटिक कार्य के लिए वो इतना योगदान शायद नहीं दे सकते। उसके अलावा कहा जाता है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में समय के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। और भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही है कि जिंदगी के अंदर जीना है तो कहा जाता है कि परिवर्तन जैसे दुनिया में आता है, समय के अनुसार चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इस प्रकार का परिवर्तन उनके जीवन काल के अंदर आने का प्रयत्न होता है, यानी कि वो परिवर्तनशील व्यक्ति होते रहते हैं। दूसरी एक बात यह भी कही जाती है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके मित्र वर्ग बहुत सारे होने का प्रयत्न होता है। उनको एक प्रकार से जब उनका और सामने वाली कोई अदर अन्य व्यक्ति के साथ अगर आत्मीयता मिल गई तो कोई भी कार्य वो अपना सफलता और सिद्धि तक लाने का आसानी से प्रयत्न कर सकते हैं। भाग्यशाली ये उनके मित्र वर्गों के माध्यम से और मित्र वर्ग भी के द्वारा वो ऐसा ही सोचते हैं कि वो मित्र वर्ग उनको अपने जीवन काल में अधिक से अधिक वफादार रहे, वैसा प्रकार का उनका पुरुषार्थ आदि वगैरह होता रहता है। भाग्यशाली
कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में एक तो श्रद्धावान होते देवगुरु धर्म के प्रति, और वो अपने जीवन काल में कई सारी भाषाओं के ऊपर अपना प्रभुत्व भी जमा सकते हैं। ऐसे प्रकार का उनका ये जनरली फलादेश कहा जाता है। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन काल में ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति शायद एक प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान शायद इतना प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु व्यवहार का ज्ञान, एक प्रकार से दुनियादारी का ज्ञान, एक प्रकार से जो व्यवहार का ज्ञान होता है वो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शायद एक आपको कहावत मालूम होगी, गुजराती में कहा जाता है कि भणियो नहीं परंतु गणियो जरूर छे। वैसी प्रकार की बाबत ये कुंभ राशि वाले जातक के जीवन काल में आ सकती है। कुंभ राशि का चिन्ह तो आप सभी को मालूम ही होगा कि कुंभ यानी कि घड़ा है। घड़ा यानी कि जिसके अंदर पानी कितना भी डालो तो भी वो अंदर ही एक प्रकार से रहने का प्रयत्न होता है। वैसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति विश्वासु कहे जाते हैं, और वैसे प्रकार के बयान यानी कि कुंभ के अंदर जैसे वो पानी रहता है, इस प्रकार उनके पेट के अंदर वो बात छिपी हुई रह सकती है। भाग्यशाली कुंभ राशि वाले को व्यक्ति को जनरली पहले और 5वें वर्ष के अंदर जीवन के शारीरिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। पानी का भय भी उनके जीवन काल के अंदर आ सकता है। 12वें वर्ष के ऊपर कोई जहरी पदार्थ के द्वारा तकलीफ भी आ सकती है। उनके जीवन काल में कई बार पानी के द्वारा कोई ना कोई प्रकार की या तो इलेक्ट्रॉनिक कोई चीजों के द्वारा उनको करंट आना आदि वगैरह भी जैसी परिस्थिति भी बन सकती है। और उनके जीवन काल में वो व्यक्ति अपने जीवन काल में जनरली धन से पूरी जिंदगी मुश्किल के अंदर रहते होते हैं। परंतु एक चीज याद रखना कि उनका काम कभी भी अटकता नहीं है। चाहे वो धन के द्वारा मुश्किल ही आए, परंतु जब काम करना हो तो वो काम आसानी से देव गुरु धर्म की कृपा से उनको सहजता से हो जाता है। चाहे स्क्वायर में उनके पास धन न भी होवे, परंतु उनका डेयरिंग पावर ऐसा होता है कि कैसा भी कार्य करना हो तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा वो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक सद्गुण आदि वगैरह का विकास कर सकते हैं। वैसी प्रकार की ताकत भी उनके जीवन काल के अंदर देव गुरु धर्म के कारण ईश्वर की कृपा के माध्यम से हो सकती है। तो भाग्यशाली ये मैंने जो बात कही वो सामान्य तरीके से कुंभ राशि वाले की बात कही, परंतु यदि कुंडली के अंदर कोई भी प्रकार के ग्रह आदि वगैरह चेंज हो तो उसका फलादेश भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। आज इधर कुंभ राशि वाले की बात परिपूर्ण करते हैं। कल हम लास्ट अंतिम 12वीं राशि जो मीन राशि कही जाती है वो मीन राशि को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।